इधर केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में संशोधन कर दिया है और 12 और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया गया। सरकार का दावा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, साथ ही देश के सामान्य और मध्यम वर्गीय परिवार को भी नए प्रावधानों से बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी प्रावधानों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए रिपोर्ट। जीएसटी की दरों में संशोधन से सामान्य जनजीवन से जुड़ी कई चीजें सस्ती होंगी। साबुन, शैम्पू से लेकर कार और एसी की कीमत में भी कमी आएगी। सरकार का दावा है कि घर बनाने से लेकर घर चलाना भी सस्ता होगा। भाजपा जहां इसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बता रही है, दिवाली का तोहफा बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस के नेता इसे बिहार चुनाव का तोहफा बता रहे हैं। दूसरी ओर यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या 8 साल तक सरकार ने जनता को लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टैक्स रिफॉर्म को लेकर कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, आम मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी और व्यापार उद्योग के लिए भी यह रिफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। देखिए, बहुत बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है और इससे लोगों को भी और उद्योग व्यापार को भी काफी लाभ। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि 2016 से लेके 2025 तक के देश की जनता को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट रही थी, कंगाल कर दिया, छोटे व्यापारी बर्बाद हो गए। अब बाजार में खरीदने की क्षमता लोगों की नहीं रही। इस रिफॉर्म में महिलाओं को लाभ होने वाला है, किसानों को लाभ होने वाला है, मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार को लाभ होने वाला है। स्वास्थ्य की चीजों पर, जीवन रक्षक चीजों पर सस्ती हुई है, पढ़ाई से संबंधित चीजों पर टैक्स कम हुआ है। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है। जीएसटी के 2 स्लैब समाप्त किए जाने को अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए उठाया गया बड़ा कदम बताया जा रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है और इससे सियासत पर क्या फर्क पड़ता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।